आइए आज के क्लास में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए संपूर्ण 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। एक और इसका पहला क्लास नहीं देखें तो उसको जा करके देखिए, ये दूसरा क्लास होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़िए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इतना क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर हो पाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो 41 का उत्तर हो जाएगा स्टेपिज। स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, ये कान में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? चलिए बताइए। तो N2O। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो N2O हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लास्ट में कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जल का परिवहन ज से जाइलम और ज से जल, जाइलम ऊतक द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो ये हो जाएगा 44 का हो जाएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा वसा। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा वसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? 46 का उत्तर हो जाएगा डी, विटामिन डी। किसको कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट। लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कितना सही हुआ 40 क्वेश्चन में। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो 48 का उत्तर हो जाएगा सी, माध्यम परिवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो माध्यम परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो 49 का हो जाएगा बी, फ्लोएम के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस धातु को तरल धातु कहते हैं? 50 का उत्तर बताइए। तो इसको हो जाएगा पारा। किस धातु को तरल धातु कहते हैं? तो पारा को तरल धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दाब की एसआई इकाई क्या है? 51 का उत्तर बताइए। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब का हो जाएगा पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल। चलिए। मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? तो ये मांसपेशी में। मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? तो मांसपेशी में। चलिए अगला क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? 53 का उत्तर क्या होगा? 53 का उत्तर हो जाएगा सौरमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सौरमंडल है। चलिए। कौन सा रोग विषाणु से होता है? वायरस ले कौन सा रोग होता है? 54 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा, कौन होता है बताइए? तो ये पोलियो होता है वायरस से। कौन? पोलियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पौधों में श्वसन किस समय होता है? 55 का उत्तर बताइए। पौधों में श्वसन किस समय होता है? ये हो जाएगा दिन और रात दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? 56 का उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव आँख में रंगों की पहचान कौन करता है? 57 का उत्तर बताइए। मानव आँख में रंगों की पहचान कौन करता है? बताइए। 57 का उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा कोन्स। मानव आँख में रंगों की पहचान कौन करता है? तो कोन्स करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है? 58 का उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे भारी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है?
59 का उत्तर बताइए। तो 59 का उत्तर हो जाएगा बी, प्रोटीन। दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो प्रोटीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस धातु को सोडियम जल में डालने पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है? किस धातु को सोडियम जल में डालने पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है? बताइए 60 का उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सोडियम। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? 61 का उत्तर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? 62 का उत्तर बताइए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसकी है? तो ये दूरी का है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? 63 का उत्तर बताइए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो ये रंध्रों के द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए क्या प्रयोग होता है? अम्ल और क्षार की पहचान के लिए फिर क्या प्रयोग होता है? 64 का उत्तर हो जाएगा संकेतक। क्या होता है? संकेतक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? 66 का उत्तर क्या होगा? बताइए। 66 का उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन। किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है? 67 का उत्तर बताइए। किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है? तो 67 का उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन को। चलिए अगला क्वेश्चन। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 68 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अधिकतम घनत्व किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? 69 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा पत्ती। किससे होता है? तो पत्ती से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? 70 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा डी, विटामिन के। कौन? तो विटामिन के। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो ये अवतल जो होता है वही वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव में पित्त रस कहाँ बनता है? मानव में पित्त रस कहाँ बनता है? तो 72 का उत्तर हो जाएगा सी, यकृत में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा रोग प्रोटोजुआ से होता है? कौन सा रोग प्रोटोजुआ से होता है? तो ये मलेरिया जो है वही प्रोटोजुआ से होता है। कौन? तो मलेरिया होता है प्रोटोजुआ से। चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो 74 का उत्तर हो जाएगा सी, चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो 75 का उत्तर हो जाएगा बी, फेफड़े। चलिए अगला क्वेश्चन। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कितना सही हुआ 40 में। भोजन और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? भोजन और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 76 का उत्तर हो जाएगा घेंघा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? 77 का बताइए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो ये सी, O2 निकलती है। कौन? तो O2 निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? 78 का हो जाएगा सी, कार्य। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। चलिए अगला। मानव शरीर में कितनी पसली होती है? 79 का उत्तर हो जाएगा सी, 24। चलिए अगला क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो इसका हो जाएगा SO2। कौन है? तो SO2। चलिए, टोटल 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरे हुआ। आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और पहला क्लास नहीं देखे तो उसको जाकर जरूर देख लें।